टीओसी में हम लोग अभी अपने फर्स्ट चैप्टर पे चल रहे हैं, दैट इज फाइनाइट ऑटोमेटा एंड रेगुलर लैंग्वेजेस। इस चैप्टर में हम लोग टोटल 7 टॉपिक्स अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग अपना 8th टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज चॉम्स्की हायरार्की। ओके, 8th टॉपिक विल बी चॉम्स्की हायरार्की। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सजेशन दे देता हूं। आपको पहले मेरा 7th टॉपिक दैट वाज इंट्रोडक्शन टू ग्रामर, ये वीडियो अच्छे से देखना पड़ेगा। उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो वही बात है, आपको बहुत दिक्कत आएगी समझने में, क्योंकि ग्रामर्स की ही क्लासिफिकेशन है चॉम्स्की हायरार्की। ओके, ग्रामर्स को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, टाइप 0, 1, 2, 3। तो ये वही बात है, कैटेगरीज अगर आपको पहचाननी है तो एक्चुअली आपको बेसिक इंट्रोडक्शन टू ग्रामर तो आनी चाहिए। अगर आपको ग्रामर से नहीं पता है क्या है तो फिर आप ये सब नहीं समझ पाएंगे। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है जी। ओके, अच्छा एक बात और, मेरे पास काफी स्टूडेंट्स के डाउट आए थे जब मैंने ये वीडियो बनाया था, वहां पे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, भाई ग्रामर को हम लोग 4 टपल से रिप्रेजेंट करते हैं, NTPS, याद है आपको, है ना, 4 टपल से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि नॉन टर्मिनल का सेट हमेशा नॉन एम्प्टी रहेगा, ये एम्प्टी नहीं हो सकता, बट टर्मिनल का सेट एम्प्टी हो सकता है ना। तो काफी स्टूडेंट्स ने मेरे से कमेंट करके पूछा कि सर ये एम्प्टी कैसे हो सकता है, आप इसका कोई एग्जांपल दो। तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। सपोज कर लो हमारे पास ग्रामर है भाई एस इंप्लाइज नल, बस यही ग्रामर है, इसमें और कोई प्रोडक्शन रूल नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक ही प्रोडक्शन रूल है, ठीक है जी। तो अब जरा मेरे को इसमें 4 टपल की पहचान कराओ। एंड नॉन टर्मिनल क्या होगा भाई, नॉन टर्मिनल के सेट में सिर्फ एक ही नॉन टर्मिनल है, दैट इज नथिंग बट एस, दैट इज योर स्टार्ट सिंबल ओनली। टर्मिनल में हमारे पास बताओ क्या है भाई, नल बोल दूं, नल इज अ टर्मिनल सिंबल। नो, मैंने आपको बहुत बार समझाया भाई, नल टर्मिनल सिंबल नहीं होता। रादर नल क्या बता रहा है, एब्सेंस ऑफ टर्मिनल सिंबल और नॉन टर्मिनल सिंबल, मतलब एब्सेंस है, मतलब कुछ भी नहीं है, तभी हम उसको नल से रिप्रेजेंट करा पाते हैं। तो नल बेसिकली बता ही यही रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि कोई टर्मिनल या कोई नॉन टर्मिनल हमारे पास नहीं है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में अगर कुछ है ही नहीं तो उसको हम लोग नल से रिप्रेजेंट करा रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, ये कोई टर्मिनल नहीं है, तो आप समझ पा रहे हो कि भाई टर्मिनल का सेट यहाँ पे एम्प्टी है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। अच्छा, प्रोडक्शन रूल तो हमें पता ही है, सिर्फ एक ही प्रोडक्शन रूल है, दैट इज एस इंप्लाइज नल। और स्टार्ट सिंबल हमें पता ही है जी, सिर्फ एस है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा सब लोगों को। तो ये एग्जांपल आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास टर्मिनल का जो सेट है वो एम्प्टी है, ठीक है। अच्छा, और ये भी कारण आपको समझ में आ रहा होगा कि नॉन टर्मिनल का सेट हमारा नॉन एम्प्टी क्यों होता है। देखो, नॉन टर्मिनल में कुछ भी ना हो, कम से कम स्टार्ट सिंबल तो आएगा ही आएगा ना। ऑब्वियसली बात है, स्टार्ट सिंबल ही नहीं है तो फिर ग्रामर काय की हुई। तो स्टार्ट सिंबल तो चाहिए, और स्टार्ट सिंबल हमें पता है क्या होता है भाई, नॉन टर्मिनल होता है। तो वहीं से आपको क्लियर हो रहा होगा। तो मैं यहाँ पे एक अच्छी बात ये भी लिख सकता हूं कि स्टार्ट सिंबल बिलोंग्स टू एन, ठीक है, एन एक सेट है ना, तो उसको बिलोंग करेगा हमारा एस। आई थिंक क्लियर होगा सब लोगों को। चलो ठीक है जी, एग्जांपल हमारा कंप्लीट है। अब हम लोग आते हैं अपने एक्चुअल टॉपिक पे, दैट इज चॉम्स्की हायरार्की। ओके, देखो भाई क्या है चॉम्स्की हायरार्की, हटा रहा हूं मैं इस चीज को, ठीक है। हाँ जी, तो एक साइंटिस्ट था नॉर्म चॉम्स्की, इसने ग्रामर्स को 1950s के अराउंड की बात है, 1955 56 ऐसे कुछ है, मेरे को एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है, ईयर में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, वो सब थोड़ी पूछेगा गेट एग्जाम में, बट 1950s के अराउंड की बात है, रफली आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो उस टाइम पे नॉर्म चॉम्स्की साइंटिस्ट ने ग्रामर्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, ठीक है, 4 कैटेगरीज ऑफ ग्रामर्स। ओके, तो ग्रामर की क्लासिफिकेशन कर दी थी इसने। कैसे क्लासिफिकेशन करी थी भाई, पहली थी जी टाइप 0, सेकंड थी जी टाइप 1, ओके, थर्ड थी जी टाइप 2 और फोर्थ थी जी टाइप 3, ठीक है। और इनको अगर मैं वेन डायग्राम से दिखाऊंगा तो सबसे ज्यादा यू कैन से छोटा सेट टाइप 3 का है, उसके बाद टाइप 2 है, उसके बाद टाइप 1 है और उसके बाद टाइप 0 है। तो सिंपल बात करूं कि अगर कोई ग्रामर आप बोलते हो कि कुछ ग्रामर है तो वो टाइप 0 तो जरूर होगी ही होगी, समझ पा रहे हो। तो एवरी ग्रामर इज टाइप 0, सिंपल बात है। तो टाइप 1 में हमने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दी, टाइप 2 में फिर और रेस्ट्रिक्शंस लगा दी, और टाइप 3 में सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे। तो सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड ग्रामर कौन से है भाई, टाइप 3, उससे थोड़ी सी लूज टाइप 2, उससे थोड़ी सी लूज टाइप 1 और उससे थोड़ी सी लूज टाइप 0। टाइप 0 तो बिल्कुल यूनिवर्सल ग्रामर उनको कहते हैं, मतलब अगर कोई भी हमने कुछ लिखा है, समथिंग अगर हमने कुछ लिखा और हम उसको ग्रामर कह पा रहे हैं, तो ग्रामर कहने का मतलब ये है कि वो टाइप 0 है, ठीक है। मतलब ऐसी कोई ग्रामर आप लिख ही नहीं सकते जो टाइप 0 ना हो। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसलिए टाइप 0 को हम लोग यूनिवर्सल और अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर्स भी कहते हैं, यूनिवर्सल और अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर्स। यूनिवर्सल तो समझ ही पा रहे होगे, मतलब सारी ग्रामर यही है, अनरेस्ट्रिक्टेड मतलब इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, ठीक है। तो बस यही सिंपल बात है। रादर एक छोटी सी रिस्ट्रिक्शन होती है, वो मैं आपको भी समझाऊंगा, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शन ना हुई तो फिर वो ग्रामर ही नहीं बनेगी, ठीक है। मैं अभी आपको समझाऊंगा, सारा तो क्लियर हो जाएगा आराम से। अभी 2 मिनट पेशेंस रखो। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया कि 4 कैटेगरीज है हमारे पास ग्रामर्स की, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3,
ठीक है जी। टाइप 0 को हम लोग यूनिवर्सल और अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर्स भी कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्या है, क्या डेफिनेशंस हैं, वो मैं अभी आपके साथ आराम से डिस्कस करता हूं। तो पहले आप इसको आराम से नोट डाउन कर लो, फिर मैं इस चीज को हटाता हूं और टाइप 0 स्टार्ट करता हूं। ठीक है, हटा रहा हूं मैं इस चीज को। हाँ जी, तो देखो भाई टाइप 0 ग्रामर्स क्या है। टाइप 0 ग्रामर्स मैंने जैसे अभी आपको बताया, ये अनरेस्ट्रिक्टेड या यूनिवर्सल ग्रामर्स है। ओके, टाइप 0 को हम लोग क्या कहते हैं भाई, अनरेस्ट्रिक्टेड, अनरेस्ट्रिक्टेड और यूनिवर्सल ग्रामर्स। ओके, अनरेस्ट्रिक्टेड और यूनिवर्सल ग्रामर्स। अच्छा जी, तो क्या मीनिंग है इसका, देखो भाई जैसे आपको पता है ग्रामर्स में हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, LHS इंप्लाइज RHS है ना, कुछ लेफ्ट हैंड साइड में है, कुछ राइट हैंड साइड में है। जैसे हमने लिख दिया S इंप्लाइज A इंप्लाइज B C D डॉट 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 डॉट, ऐसे कर करके हम लोग ग्रामर्स लिख रहे थे ना अपनी, जितने भी हमने एग्जांपल्स देखे हैं ऐसे देखे हैं। तो उसमें कुछ LHS है और कुछ RHS है। तो टाइप 0 ने क्या कहा है कि LHS में हमें एटलीस्ट वन नॉन टर्मिनल चाहिए, बस, और कुछ नहीं कहा गया। क्या कहा गया भाई LHS में, एटलीस्ट वन नॉन टर्मिनल होना चाहिए, बस यही रिस्ट्रिक्शन है। RHS में आप जो मन करे वो घुसा दो, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब एनीथिंग, कुछ मर्जी डाल दो RHS में, इट हार्डली मैटर्स टू मी। प्रॉपर्ली लिख देता हूं मैं, ठीक है, RHS में आप कुछ मर्जी डाल दो, इट हार्डली मैटर्स टू मी। ओनली रिस्ट्रिक्शन इज ऑन LHS, और LHS पे क्या रिस्ट्रिक्शन है भाई, एटलीस्ट वन नॉन टर्मिनल। ठीक है, तो अब आपको लग रहा होगा कि अनरेस्ट्रिक्टेड का है, तो फिर आपने रेस्ट्रिक्शन क्यों लगा दी। देखो ये रेस्ट्रिक्शन बहुत बेसिक है, अगर ये रेस्ट्रिक्शन भी ना हो तो फिर ग्रामर हमारी जो बेसिक यू कैन से जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वही सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगी, है ना, बिल्कुल बेसिक बात ही खत्म हो जाएगी मेरे ग्रामर के अंदर। देखो भाई अगर एक भी नॉन टर्मिनल ना हुआ तो फंडामेंटल रूल्स हमारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। जैसे मैंने बोल दिया, ये देखो A इंप्लाइज A, मैंने ऐसे कुछ बोल दिया, तो इसका मतलब क्या हो भाई, ये एक टर्मिनल है ना, मैंने को ऐसा टर्मिनल सिंबल स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होंगे और नॉन टर्मिनल कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होंगे, स्टैंडर्ड बात है ये, है ना। तो ये टर्मिनल है, टर्मिनल ने नॉन टर्मिनल कैसे पैदा कर दिया भाई, ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने आपको बताया था टर्मिनल सिंबल्स क्या होते हैं भाई, टर्मिनल सिंबल बिल्कुल बेसिक और फंडामेंटल सिंबल्स हैं जो कि आगे कोई नई चीज पैदा नहीं कर सकते। तो ये टर्मिनल ने आगे नई चीज कहां से पैदा कर दी, तो ये बात बिल्कुल गलत है। इसीलिए हमने यहाँ पे एक छोटी सी रिस्ट्रिक्शन डाली कि एटलीस्ट एक नॉन टर्मिनल तो हो। तो अगर हमने ये भी कंडीशन ना डाली होती, अगर एटलीस्ट वन नॉन टर्मिनल की कंडीशन भी ना होती, तो हम इस टाइप से कोई प्रोडक्शन रूल लिख सकते, और जैसे ही हम इस टाइप से कोई प्रोडक्शन रूल लिखेंगे तो मैं बोलूंगा भाई ये ग्रामर वाली बात है ही नहीं, क्योंकि बेसिक जो यू कैन से फंडामेंटल रूल्स है हमारे वही डिस्टर्ब हो गए। क्योंकि मैंने आपको एनटीपीएस जब बताया था ग्रामर में 4 टपल है ना एनटीपीएस, तो टर्मिनल में मैंने आपको बताया था प्रॉपर्ली कि ये कोई नई चीज जनरेट नहीं कर सकते, अकेले खुद से कुछ नई चीज जनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेसिक और फंडामेंटल सिंबल्स हैं। तो फिर यहाँ पे आपने एक बेसिक और फंडामेंटल सिंबल से कोई नई चीज पैदा कर दी, दिस इज रॉन्ग थिंग। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो ये तो भाई मजबूरी है, हमें ये रिस्ट्रिक्शन तो डालनी ही पड़ेगी, ठीक है जी। ओके, तो बस अब आपको समझ में आ चुका है टाइप 0 में कुछ नहीं है भाई, LHS में कम से कम एक नॉन टर्मिनल होना चाहिए, राइट हैंड साइड में कुछ मर्जी आ जाए, हार्डली मैटर्स टू मी। एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको, अब एक झटके में समझ में आएगा। जैसे मैंने बोल दिया A इंप्लाइज A B C D, हाँ जी बात बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं करना, बस लेफ्ट हैंड साइड में देखो कम से कम एक नॉन टर्मिनल बैठा है ना, हमारी बात वही खत्म, हम बोल देंगे टाइप 0 है, ठीक है। आपको टेंशन वाली बात ही नहीं है। लो A B C D E इंप्लाइज A B C D देन E, हाँ जी बात बिल्कुल ठीक है, क्या टेंशन है आपको, कुछ मत देखो, बस एक बोलो यहाँ पे एक नॉन टर्मिनल बैठा है ना, बस मेरे को और कुछ जाने की जितने टर्मिनल हो ना हो और कोई नॉन टर्मिनल हो ना हो, इट हार्डली मैटर्स टू मी, मेरे को बस एक नॉन टर्मिनल चाहिए था, मेरे को एक नॉन टर्मिनल मिल चुका है, मेरे को और कुछ नहीं करने की जरूरत, ठीक है जी। तो फाइनली हम क्या कहेंगे भाई, दिस इज टाइप 0, ठीक है। और एग्जांपल देखना तो और एग्जांपल देखो, लो जी अगर हमने बोल दिया A इंप्लाइज नल, हाँ जी बिल्कुल, क्या टेंशन है आपको, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड देखो, बस लेफ्ट हैंड साइड में एक नॉन टर्मिनल मिल गया ना, राइट हैंड साइड को मारो गोली, हमें देखने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में एक नॉन टर्मिनल मिला, हमारी बात खत्म, ठीक है जी। और बोलो S इंप्लाइज नल, हाँ जी बात बिल्कुल ठीक है ना। और ऐसे ही मैं बोल दूं अगर आपको कि A B C इंप्लाइज नल, हाँ बात बिल्कुल ठीक है, क्या टेंशन है आपको, बस लेफ्ट हैंड साइड एक नॉन टर्मिनल नजर आ रहा है ना, बात खत्म है। अगर मैं बोल दूं आपको A B C इंप्लाइज A C D, ये क्या ठीक है, नहीं, ये बेसिक रूलिंग यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे टर्मिनल्स ने आगे और नए टर्मिनल्स पैदा कर दिए, दिस इज नॉट अलाउड। खाली अकेले टर्मिनल कुछ नहीं कर सकते भाई, कम से कम एक नॉन टर्मिनल बीच में जरूर होना चाहिए था, तो ये रूल तो गलत हो गया। लेकिन अगर बीच में मैंने कहीं कुछ और घुसा दिया तो बात बन जाएगी, मतलब कोई नॉन टर्मिनल घुसा दिया, जैसे A B C इंप्लाइज A C D, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में बस एक नॉन टर्मिनल नजर आ रहा है ना, हमारी बात वही खत्म। आई थिंक सबको पहचाननी होगी, बिल्कुल सिंपल बात है एकदम। टाइप 0 अनरेस्ट्रिक्टेड या यूनिवर्सल ग्रामर्स,
हमें क्या देखना है भाई, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में देखना है। लेफ्ट हैंड साइड में हर एक प्रोडक्शन रूल को देखना भाई। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्शन रूल्स होंगे ना, ग्रामर के अंदर तो बहुत कुछ होता है, बहुत सारे प्रोडक्शन रूल्स हो सकते हैं। मैं तो एक सिंपल एग्जांपल दे दे के भागता जा रहा हूं, है ना। तो आपको करना क्या है भाई, आपको बस हर एक प्रोडक्शन रूल में जाके देखना है, कहीं पे भी आपको ऐसा कुछ नजर आया कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे को एक भी नॉन टर्मिनल नहीं नजर आया तो हम फंस जाएंगे। मतलब हर एक प्रोडक्शन रूल में लेफ्ट हैंड साइड में कम से कम एक एक नॉन टर्मिनल तो हो, उसके अलावा कुछ मर्जी हो जाए मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बस कम से कम लेफ्ट हैंड साइड में एक एक नॉन टर्मिनल नजर आना चाहिए बस। और हर एक प्रोडक्शन रूल में ऐसा होना चाहिए। एग्जांपल दे तो थोड़ा और समझ में आ जाएगा, है ना, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होकर कुछ नहीं। हटा रहा हूं मैं एक बार इस चीज को, ठीक है। हाँ जी, तो वैसे मैंने एग्जांपल दे दिए बट स्टिल कोई बात नहीं, ग्रामर एक लिख के दिखाता हूं क्योंकि मैं तो सिंपल प्रोडक्शन रूल्स दिखाए ना आपको, एक ग्रामर में लिख के दिखा देता हूं। वैसे तो ऑब्वियस है, आप लोग पकड़ गए होंगे, बट स्टिल कोई बात नहीं, मैं दिखा देता हूं। जैसे मैंने बोल दिया S implies A, S B A, है ना, A B C implies C D E, ठीक है। उसके बाद ए बी इंप्लाइज सी डी। बोलो भाई, तो मैंने ये आपके सामने ग्रामर लिखी, तो बताओ भाई क्या है ये, क्या ये टाइप 0 है? पहला प्रोडक्शन रूल आपने देखा, हाँ जी बात बिल्कुल ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड एक नॉन टर्मिनल नजर आ रहा है ना, बस मेरे को कुछ जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो भाई, लेफ्ट हैंड साइड एक नॉन टर्मिनल नजर आ रहा है ना, हाँ जी बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे देखो भाई, नॉन टर्मिनल नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा, तो बात गलत। तो फाइनली जो हमने ये पूरी की पूरी ग्रामर लिखी थी, हम क्या बोलेंगे भाई, ये टाइप 0 नहीं है। और अगर टाइप 0 नहीं है तो हम चुपचाप ऐसे बोल सकते हैं कि ग्रामर ही नहीं है भाई, बकवास है, क्योंकि हमारा बेसिक फंडामेंटल रूल ही डिस्टर्ब हो गया। क्या? टर्मिनल ने आगे और नए टर्मिनल पैदा कर दिए, दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो गया। वही बात है, जब मैं ऑप्शनल क्लासेस में पढ़ाता था, बच्चों को कंफ्यूजन आता था, बोलते थे सर ऐसे हो गया, तो अरे मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे रिस्ट्रिक्शन लगाई है बाबू, राइट हैंड साइड पे थोड़ी लगाई है, ठीक है जी। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो आराम से, लेफ्ट हैंड साइड में कहीं कोई नॉन टर्मिनल नजर आया है? नहीं नजर आया, कांटा लगा दो। राइट हैंड साइड से मेरा क्या मतलब, राइट हैंड साइड तो मैंने देखना ही नहीं है, उसको इग्नोर मारो बस, सिंपली राइट हैंड साइड को इग्नोर मारो, लेफ्ट हैंड साइड के हिसाब से चलो, ठीक है जी। आई थिंक क्लियर होगा। अभी भी गलत है तो ये टाइप 0 ग्रामर नहीं है। आई थिंक मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ चुका होगा। चलो ठीक है जी, अब मैं साइड में आ रहा हूँ, फटाफट आराम से इन चीजों को नोट डाउन कर लो। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ग्रामर शुरू करूंगा, दैट इज टाइप 1। उसमें हम थोड़ी सी और रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे, और हर एक ग्रामर की डेफिनेशन जब मैं आपको दे रहा हूँ, मैं ऐसे साथ साथ बोलूंगा कि इट मस्ट बी टाइप 0, और फिर आगे हम स्टार्ट करेंगे टाइप 1 की डेफिनेशन। समझ पा रहे हो? ऐसे जब टाइप 2 पढ़ा रहा हूँ तो वहां बोलूंगा टाइप 0 भी होना चाहिए, टाइप 1 भी होना चाहिए, उसके बाद फिर मैं टाइप 2 की डेफिनेशन स्टार्ट करूंगा एंड सो। जैसे मैंने आपको, अगर आपने डीबीएमएस देखा तो नॉर्मल फॉर्म में मैंने ये बोला था, है ना, जैसे नॉर्मल फॉर्म हमने देखा कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, सेकंड नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म की बात करते हैं तो फर्स्ट और सेकंड में होना बहुत जरूरी है ना। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म की बात करें तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों नॉर्मल फॉर्म में होना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही हम लोग फोर्थ नॉर्मल फॉर्म पे जब कर सकते हैं एंड सो। तो बिल्कुल वही सब बात है और कुछ नहीं। चलो ठीक है जी, मैं साइड में होता हूँ, फटाफट आप नोट डाउन करो, फिर मैं और आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। मैं हटाता हूं इस चीज को, और अब हम लोग टाइप 1 ग्रामर्स पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। ओके जी, तो नेक्स्ट कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की हायरार्की, नेक्स्ट कैटेगरी है भाई टाइप 1 ग्रामर्स की। ओके, टाइप 1 ग्रामर्स को आपको याद रखना है, हम लोग लेंथ इंक्रीजिंग ग्रामर्स भी कहते हैं, लेंथ इंक्रीजिंग ग्रामर्स, या इसको आप बोल सकते हो कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर्स। ओके, कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर्स, या आप बोल सकते हो नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग ग्रामर्स, नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग ग्रामर्स। ये अलग अलग नाम्स क्यों हैं, मैं अभी थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करूंगा, जब हम लोग धीरे धीरे डिटेल में जाएंगे तो वहां समझाएंगे आपको। ये क्या लिखा है भाई, कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर्स, ठीक है, CSG ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे, CSG। ओके, टाइप 1 ग्रामर्स को CSG भी कहते हैं, ठीक है जी। तो अब थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन देखो भाई। तो डेफिनेशन क्या होगी भाई, इसकी डेफिनेशन तो वही रहेगी जैसे मैंने अभी आपको समझाया था। तो ग्रामर मस्ट बी टाइप 0, पहली कंडीशन तो ये रहेगी, ग्रामर मस्ट बी टाइप 0। ओके, अगर टाइप 0 नहीं है तो फिर तो ग्रामर ही नहीं है, फिर तो हमें बात ही नहीं करनी चाहिए, है ना। हाँ जी, तो ग्रामर मस्ट बी टाइप 0। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्या है भाई, तो वही मैंने कहा था ना, एक एक कंडीशन हम लोग आगे आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो पहले तो हमने कोई कंडीशन डाली नहीं, बिल्कुल फ्री छोड़ दिया, तो वो थी हमारी टाइप 0, दैट इज यूनिवर्सल ग्रामर। अब हम एक छोटी सी रेस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं। रेस्ट्रिक्शन क्या है भाई, LHS की लेंथ मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू RHS की लेंथ, ठीक है। लेंथ पे हमारा फोकस है, और मतलब नहीं है टर्मिनल नॉन टर्मिनल, इससे हमारा मतलब नहीं है, हमारा सिर्फ लेंथ पे फोकस है, ठीक है। ओके, और साथ साथ ये भी ध्यान रखनी है, ग्रामर मस्ट बी टाइप 0, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में कम से कम एक नॉन टर्मिनल तो हो। अगर एक भी नॉन टर्मिनल ना तो फिर तो ग्रामर ही नहीं है, है ना। तो नॉन टर्मिनल तो होने चाहिए। साथ साथ एक रेस्ट्रिक्शन और लगी कि लेंथ ऑफ LHS
मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू लेंथ ऑफ आरएचएस। ठीक है, अब एग्जांपल देखो, जैसे मैं आपसे सिंपल पूछता हूं, मैं देखता हूं आप लोग आंसर कर पाते हैं कि नहीं। सिंपल प्रोडक्शन रूल्स लिखूंगा मैं, पूरी ग्रामर नहीं लिखूंगा, प्रोडक्शन रूल छोटे छोटे से। एएस ए इंप्लाइज ए बी, क्या ये हमारी टाइप 1 को सेटिस्फाई कर रही है? नहीं, कुछ नहीं बोलना, बस ऐसे बोलो। अच्छा मैं लिखता जाता हूँ 1 और 0, 0 को सेटिस्फाई कर रही है, हाँ जी। यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में एक नॉन टर्मिनल है ना, बस हमारा काम है खत्म, 0 तो सेटिस्फाई हो रही है। 1 सेटिस्फाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि लेंथ देखो भाई, यहाँ पे लेंथ 3 है, यहाँ पे लेंथ 2 है। ये मत बोलना टर्मिनल नॉन टर्मिनल, हमारा मतलब नहीं, मैंने बोला बार बार लेंथ से मतलब है। लेंथ 3 है, यहाँ पे लेंथ 2 है, पॉसिबल नहीं है, मारो गोली, हटाओ भाई, टाइप 1 नहीं है ये। ऐसे अगर मैं बोलता आपको ए एस इंप्लाइज ए ए, क्या ये बात ठीक है? हाँ जी बिल्कुल। लेंथ एलएचएस की 2 है और लेंथ आरएचएस की भी 2 है, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, बात बन जाएगी। मतलब ये वाला चीज बड़ा होना चाहिए, ये छोटा, सॉरी, या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, छोटा नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो अब टाइप 1 है, साथ साथ टाइप 0 भी है, आपको नजर आ रही है। अच्छा ए ए इंप्लाइज ए बी सी डी, बोलो भाई ये क्या है? टाइप 1 है क्या? यहाँ पे लेंथ 2 है, यहाँ पे लेंथ 4 है, हाँ जी बोलोगे टाइप 1 है? नहीं, बकवास बात है, ये टाइप 1 नहीं है, ये तो टाइप 0 ही नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में कम से कम एक नॉन टर्मिनल चाहिए था, नहीं है। ठीक है जी, तो टाइप 0 नहीं है, तो ऑब्वियसली टाइप 1 भी नहीं हो सकती। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा ये बताओ भाई, ए इंप्लाइज नल, ए इंप्लाइज नल, इसकी क्या कहानी है भाई? देखो भाई टाइप 0 है ये, हाँ जी, ये तो आंख बंद करके बोलो टाइप 0 है। टाइप 0 क्यों है? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में एक नॉन टर्मिनल नजर आ रहा है, बस वही बात खत्म होगी। टाइप 1 बताओ, टाइप 1 है क्या? इसकी लेंथ बोलो भाई, इसकी लेंथ 1 है और इसकी लेंथ बोलो भाई क्या है? 0। आपको पता होगा लेंथ ऑफ नल इज 0, मतलब एब्सेंस बताता है ना, कुछ है ही नहीं, तो मतलब 0 है। बोलो भाई क्या 0 लेस देन इक्वल टू 1 होता है? नहीं, बात सॉरी, क्या 0 बड़ा या बराबर होता है 1 से? नहीं, बात बनेगी। तो इसका मतलब टाइप 1 ये नहीं निकलेगी, तो ये बात ध्यान रखना, टाइप 1 नहीं है बट ये टाइप 0 है ना। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा, तो प्लीज इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है जी, और एग्जांपल मेरे ख्याल से मेरे को दिखाने का जरूरत नहीं, आपको पकड़ में आ ही चुका होगा। वही बात है, जबरदस्ती देखना चाहते हो तो लो, ए बी सी इंप्लाइज ए बी सी डी ई, है ना, या बीच में एक यहाँ पे बी घुसा दो, यहाँ सी घुसा दो। बोलो भाई क्या ये हमारी क्या क्या सेटिस्फाई कर रही है? 1 और 0 को 1 2 3 4 5, 5 यहाँ, 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ है, तो 5 लेस देन इक्वल टू 6, हाँ जी बिल्कुल। तो टाइप 1 तो है ही है और टाइप 0 भी है ही है। क्यों टाइप 0 है? क्योंकि यहाँ पे एक नॉन टर्मिनल नजर आ गया, बस हमारे को कुछ देखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है जी, मेरे ख्याल से मैंने काफी एग्जांपल्स करा दिए, आपको समझ आ चुका है। एक छोटी सी बात मेरे को और बतानी है, मैं वो भी आपको क्लियर करता हूँ। इसके बारे में क्या ख्याल है भाई? एस इंप्लाइज नल, ये बात बहुत ध्यान से समझना भाई, एक्सेप्शन है तो प्लीज ध्यान से समझना। एस इंप्लाइज नल, आप बोलोगे कि टाइप 1 नहीं है और टाइप 0 भी नहीं है ना, बट सॉरी टाइप 0 तो है ही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में एक नॉन टर्मिनल नजर आ रहा है, हमारे को मतलब ही नहीं है। टाइप 1 आपको लगेगा क्यों नहीं है भाई? क्योंकि लेंथ इसकी देखो भाई 1 है और इसकी लेंथ 0 है, तो ये चीज तो गलत है, इसलिए हम बोलेंगे टाइप 1 नहीं है। बट एक्चुअली ये चीज टाइप 1 अलाउ कर देती है, ये एक छोटी सी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है भाई? एस इंप्लाइज नल। ठीक है, एस इंप्लाइज नल इज एक्सेप्शन टू दिस रूल। और ये एक्सेप्शन क्यों डाली गई है आप समझ पा रहे होगे भाई, क्योंकि अगर हमने ये चीज भी नहीं डाली तो फिर लैंग्वेज में नल ही नहीं आ सकेगा। समझ पा रहे हो? अगर कोई लैंग्वेज है जिसमें हमें नल स्ट्रिंग चाहिए, तो फिर हम लोग नल स्ट्रिंग तो जनरेट ही नहीं कर पाएंगे कभी भी, और फिर तो हम बहुत ज्यादा फंस जाएंगे। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो इसलिए नल स्ट्रिंग को पैदा करने के लिए एस इंप्लाइज नल नाम की प्रोडक्शन अलाउ कर दी गई है टाइप 1 ग्रामर्स में। बट साथ साथ एक रेस्ट्रिक्शन और डाली गई है कि एस राइट हैंड साइड में कहीं भी नजर नहीं आएगा, मतलब इस एस को आप दोबारा से रीयूज नहीं कर सकते। बात समझ में आई? कोई भी प्रोडक्शन रूल उठाना, मतलब इस ग्रामर में, जैसे ऐसे समझो, चलो देखो, जैसे मैंने बोल दिया एस इंप्लाइज नल है ना, और ए है, ए इंप्लाइज ए बी 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 इंप्लाइज सी डी, ऐसे कर करके कुछ कुछ ग्रामर थी हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे एस इंप्लाइज नल बैठा है ना, अब बस आपको इतना ध्यान रखना है कि एस कहीं पे भी राइट हैंड साइड में नहीं नजर आना चाहिए। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर राइट हैंड साइड में कहीं नजर आ गया तो फिर वही बात है, हो सकता था हमारी जो ये डेफिनेशन है ये फेल हो जाती। मतलब फॉर एग्जांपल हम बोल देते ए इंप्लाइज ए एस, और आपको पता है एस गोज टू नल हो सकता है, तो ए इंप्लाइज ए आ जाएगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने इस प्रोडक्शन रूल को इस प्रोडक्शन रूल में चेंज करके दिखा दिया। मतलब ये अब वही बात है, लेंथ देख लो भाई, यहाँ पे 2 लेंथ है, यहाँ पे 1 लेंथ है, तो वही बात है, रेस्ट्रिक्शन हमारी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली ना ये हमारी डेफिनेशन फेल हो सकती है, तो इस डेफिनेशन को फेल ना करवाएं, इस चक्कर में एक रेस्ट्रिक्शन डाल दी गई। ठीक है, तो एक एक्सेप्शन क्या निकल के है भाई? एस इंप्लाइज नल हमारी इस बात की एक्सेप्शन है, लेकिन ये एक्सेप्शन मुफ्त में नहीं डाली गई, साथ में एक और अच्छी रेस्ट्रिक्शन डाल दी गई कि जब भी हम लोग ग्रामर लिख रहे होंगे और उस ग्रामर में एस इंप्लाइज नल आपको डालना पड़ रहा है, क्योंकि एस इंप्लाइज नल क्यों डालना पड़ता है? लैंग्वेज के अंदर नल स्ट्रिंग है, अगर लैंग्वेज के अंदर नल स्ट्रिंग ना होता तो फिर हम एस इंप्लाइज नल डालते, बट हमें डालना पड़ रहा है क्योंकि लैंग्वेज में नल स्ट्रिंग है। अच्छा जी, तो लैंग्वेज में नल स्ट्रिंग था, इस चक्कर में मैंने एस इंप्लाइज नल घुसा दिया। अब जैसे ही मैंने ग्रामर के अंदर एस इंप्लाइज नल प्रोडक्शन रूल डाला,
डालते ही मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा ग्रामर में राइट हैंड साइड में कहीं पे भी एस नजर नहीं आना चाहिए। आई थिंक आप समझ गए, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया है, आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो ये जो मैं ग्रामर लिखने की कोशिश कर रहा हूं, हाँ जी ये बात एकदम ठीक है, ये हमारी टाइप 1 को सेटिस्फाई कर जाएगी, क्योंकि लेंथ देखते चले जाओ भाई। देखो भाई ये गड़बड़ थी, बट मैंने आपको अभी समझा दिया, एक्सेप्शन है। हाँ जी, तो यहाँ पे लेंथ 1 है, यहाँ पे भी लेंथ 1 है, ठीक है, बात बन जाएगी। यहाँ लेंथ 1 है, यहाँ पे लेंथ 2 है, ठीक है जी। यहाँ लेंथ 1 है, यहाँ पे लेंथ 2 है, ठीक है जी। यहाँ लेंथ 1 है, यहाँ पे लेंथ 2 है, ठीक है जी। बात हमारी सारी बनती चली जा रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम फिलहाल कह सकते हैं कि ये हमारी टाइप 1 होगी, ठीक है। और जो डालने डाल लेना मेरे ख्याल से, चलो ठीक है यार, इतना ज्यादा वही बात है ना, ज्यादा और बोलता चले जाऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज होते चले जाओगे। तो चलो मैं इस ग्रामर को कंप्लीट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ए बी, ठीक है। चलो बस इतनी ही हमारी ग्रामर है, ठीक है। फिर वो बात है, फिर काफी बच्चे बोलना शुरू कर देंगे डॉट 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 आपने लगा दिया कि सर ये तो ग्रामर है ही नहीं, क्या पता नीचे कुछ और एक्सेप्शन आ जाती है एंड सो ऑन। तो मैं फालतू के कमेंट से बचना चाहता हूं, इसलिए मैंने ग्रामर को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ जी आप बोलोगे ठीक है जी ये टाइप 1 है, ठीक है। आई थिंक किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है जी। तो क्लियर है एकदम सब लोगों को। अब आपको टाइप 1 के बारे में अच्छे से समझ में आ चुका है। टाइप 1 क्या कहते हैं, लेफ्ट एलएचएस की लेंथ मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू आरएचएस की लेंथ, बस और कोई बात ही नहीं है। टर्मिनल नॉन टर्मिनल इनसे हमारी गिनती करने की जरूरत नहीं है, इनसे हमारा कोई मतलब ही नहीं है। इनको मारो गोली, बस लेंथ देखनी है आपको, लेफ्ट हैंड साइड की लेंथ लेफ्ट लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए आरएचएस की लेंथ के। आई थिंक समझ में आ गया होगा सब लोगों को, ठीक है जी। और इस रूल के एक एक्सेप्शन है, क्या, एस इंप्लाइज नल। एस इंप्लाइज नल हम डाल देते हैं ग्रामर के अंदर। क्यों डाल देते हैं, क्योंकि लैंग्वेज के अंदर जो भी ग्रामर ने लैंग्वेज रेट करनी है ना, उस लैंग्वेज के अंदर नल स्ट्रिंग है, तो नल स्ट्रिंग पैदा करवाना है। नल स्ट्रिंग पैदा कराने के चक्कर में आपको एस इंप्लाइज नल डालना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी थी। और फिर हमें साथ में ये जो एक्सेप्शन है मुफ्त में नहीं आई है, साथ में एक आगे और रेस्ट्रिक्शन डाल दी गई कि S must not appear in RHS of any production rule। प्लीज ये बात लिख लेना भाई, मेरे बोलने से कुछ बात नहीं बनेगी, आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा सारा कुछ, ठीक है। मैंने नहीं लिखा, मेरे पास जगह कम है, क्योंकि मैं अभी साइड में हूँ, आपको सब नोट डाउन करना है। तो मैं एक चीज को किसी को रब नहीं करना चाह रहा, इसलिए प्रॉपर्ली आप लिख लेना। चलो यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ी सी जगह है। S implies null, तो S must not appear in RHS of any production rule, ठीक है। RHS ऑफ एनी प्रोडक्शन रूल, ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसी भी प्रोडक्शन रूल के RHS में ये S नजर नहीं आना चाहिए, तब वो टाइप 1 कहलाई जाएगी, अदरवाइज वो टाइप 1 नहीं कहलाई जाएगी। चलो ठीक है, मैं जितना मर्जी बोलूं ऐसे बात बनेगी नहीं। मैं एक आधा एग्जांपल कराऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। मैं साइड में हो, फटाफट नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। कर लिया नोट डाउन, हटा रहा हूं मैं इसको। हाँ जी, अब देखो भाई एक सिंपल एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं, मैं देखता हूं आप लोग आंसर कर पाते हो कि नहीं। एस इंप्लाइज नल स्लैश ए गोज टू ए स्लैश बी एस। बोलो भाई, क्या ये ग्रामर हमारे पास टाइप 1 है? नहीं, ये टाइप 1 नहीं है। क्यों? एस इंप्लाइज नल बैठा है ना, और मैंने बोला था कि एस कहीं पे भी राइट हैंड साइड में ना चाहिए। देखो एस इंप्लाइज नल मैंने अलाउ कर दिया, टाइप 1 है, ठीक है, मैं मान गया। ये चीज भी टाइप 1 को सेटिस्फाई कर रही है, ये चीज भी टाइप 1 को सेटिस्फाई कर रही है, ये चीज भी टाइप 1 को सेटिस्फाई कर रही है, बट ओवरऑल टाइप 1 नहीं बनी। दोबारा से बोल रहा हूं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना भाई। पहला प्रोडक्शन रूल टाइप 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्शन वाली बात है। अच्छा जी, दूसरा प्रोडक्शन रूल एस इंप्लाइज ए, हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड की लेंथ 1 है, राइट हैंड साइड की लेंथ 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, बात बिल्कुल ठीक है, ये भी सेटिस्फाई करवा रहा है। ये वाला प्रोडक्शन रूल भी सेटिस्फाई करा रहा है, क्योंकि राइट हैंड साइड की लेंथ 2 है, यहाँ पे लेंथ 1 है। ये भी प्रोडक्शन रूल सेटिस्फाई करा रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे लेंथ 2 है और लेफ्ट हैंड साइड पे लेंथ 1 है। सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है, बात बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही है। बट फिर भी ये टाइप 1 नहीं बनी, क्यों? क्योंकि मैंने डेफिनेशन में क्या कहा था कि अगर एस इंप्लाइज नल बैठा है तो एस कहीं पे भी राइट हैंड साइड में नहीं आ सकता। ये कहां से आ गया भाई? गलत है ये बात, तो ये हमारी टाइप 1 सेटिस्फाई नहीं करवा रही। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। प्लीज ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से दिमाग में घुसा के रखना भाई, क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे गेट एग्जाम में, अच्छे से माइंड में फिट करके रखो। ये टाइप 1 सेटिस्फाई नहीं कर रही है। कल को बच्चे मेरे से कमेंट करके पूछेंगे, जिनको टीओसी आता है, बोलेंगे कि सर ये तो टाइप 2 भी सेटिस्फाई करवा रही है, तो टाइप 1 कौन सेटिस्फाई कर रही है? भाई एक्सेप्शन है। प्लीज अच्छे से माइंड में फिट करके रखना। जो पढ़ा रहा हूँ बहुत सोच समझ के, बहुत ध्यान से पढ़ा रहा हूँ, बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, और बहुत बुक्स पढ़ने के बाद आपको सब चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज टेंशन मत लेना, दिस इज नॉट टाइप 1। अगर गेट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है क्या ये टाइप 1 है? नो, इट इज नॉट टाइप 1। आई थिंक आप समझ गए हो, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, ठीक है। हटा दूं मैं इस चीज को? ठीक है जी, हटा रहा हूं। अच्छा जी, तो अब और आगे देखते हैं हम लोग। एक बार इस चीज को थोड़ा सा और क्लियर कर लेता हूं, और कुछ बातें आपके साथ में और डिस्कस करता हूं। हाँ जी, अब आते हैं इनके नाम पे। लेंथ इंक्रीजिंग ग्रामर, कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, नॉन कंटेक्टिंग ग्रामर, ये सब हम क्यों कह रहे हैं? देखो सीधी सी बात, सपोज कर लो मैंने बोल दिया एस इंप्लाइज ए, है ना, ए इंप्लाइज ए बी सी, ऐसे करके मैंने कुछ बोल दिया, ये चलो ए बी बी बोल दिया, है ना। फिर आगे मैं बोल देता हूं
बी बी इंप्लाइज ए एस, कुछ भी ऐसे जबरदस्ती का मैंने कुछ भी बना दिया है ना, ये कुछ मैंने ग्रामर लिख दी। अच्छा जी, अब एक बात ये देखो, जब भी आपको कुछ स्ट्रिंग पैदा करना होगा तो हम, आपको याद होगा स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो एस से स्टार्ट करें, एस ने आगे पैदा करवाया ए, फिर ये ए ने आगे आपको क्या दे दिया, ए बी बी। तो ए ये एच हमने लिखा, उसके साथ फिर ए बी बी और हमने आगे पैदा करवाया। अच्छा जी, इस बी ने क्या करा फिर, ये इन दोनों ने मिलके, सॉरी ये ए ने दिया था ना ए बी बी, तो इन दोनों ने मिलके दिया है, सॉरी, ठीक है। हाँ जी, तो ए ने क्या दिया आपको, ए बी बी। अच्छा जी, फिर ये बी बी ने दिया है ट्रिपल ए एस, तो फिर ये बी बी ने दिया आपको ट्रिपल ए एस। तो ए के बाद ए तो हमारा ऐसे चलेगा, फिर ट्रिपल ए एस, और फिर आगे एस जो देना होगा दे लेगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो वही बात है, आप कोई भागने का तरीका छोड़ना चाहते थे तो आप सोच सकते थे इसे बी, ठीक है। तो अब इस एस को मैं बी से रिप्लेस भी कर सकता था, है ना। तो ट्रिपल 4 ए और बी, ठीक है। तो फाइनली हमने एक ये स्ट्रिंग पैदा करके दिखा दिया इस ग्रामर से। इतना सबको समझ में आ गया। अब खास बात ये देखो भाई, यहाँ पे देखो भाई, लेंथ 1 थी, उसके बाद आप लेंथ 2 पे गए, उसके बाद आप लेंथ 3 पे गए, उसके बाद 1 2 3 4 5 लेंथ 5 पे आए, और उसके बाद उसी 5 लेंथ पे वापस रह गए। समझ पा रहे हो, मतलब जब जब मैंने प्रोडक्शन रूल लगाया, सेंटेंशियल फॉर्म की लेंथ हमेशा बढ़ती जा रही है ना, घट कभी नहीं रही, या तो बराबर रह रही है या बढ़ती चले जा रही है। आराम से देखो भाई, यहाँ पे हमारे पास 2 हो गई, यहाँ पे 3 हो गई, यहाँ पे 1 2 3 5 हो गई, और यहाँ पे 5 एचटीज रह गई। समझ पा रहे हो। तो जब जब मैंने प्रोडक्शन रूल लगाया तो हमारे पास सेंटेंशियल फॉर्म की लेंथ हमेशा बढ़ती चली जा रही है, घट कभी नहीं रही, या तो बराबर रह रही है। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है भाई, लेंथ इंक्रीजिंग ग्रामर या नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग ग्रामर। कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता कभी भी, है ना। समझ पा रहे हो कि नहीं। अब जैसे अगर मैं टाइप 0 का एग्जांपल लेता तो आप समझ पा रहे होगे कि लेंथ घट भी सकती थी। अच्छा, यहाँ पे हमेशा लेंथ बढ़ती क्यों जा रही है, आप ये चीज समझ पा रहे हो। देखो भाई, आपको याद है ना, ये सेंटेंशियल फॉर्म, ये सेंटेंशियल फॉर्म, ये सेंटेंशियल फॉर्म, ये सेंटेंशियल फॉर्म, सारे के सारे सेंटेंशियल फॉर्म्स है ना। मैंने आपको बताया भी था कि एवरी स्ट्रिंग इज सेंटेंशियल फॉर्म, बट एवरी सेंटेंशियल फॉर्म इज नॉट अ स्ट्रिंग, है ना। तो ये सभी सेंटेंशियल फॉर्म थी, हमने देखा लेंथ हमारी बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। ये तो हमारा स्टार्ट सिंबल, इसको छोड़ो, ये सभी हमारे सेंटेंशियल फॉर्म्स हैं, ठीक है। अब एक बात ये देखो, ये हमेशा लेंथ बढ़ती ही क्यों जा रही है ना। कारण आप समझ पा रहे होंगे, बढ़ती या सेम क्यों रह रही है, क्योंकि जब जब मैं कोई भी प्रोडक्शन रूल लगाऊंगा, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन क्या थी भाई, एलएचएस की लेंथ मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू आरएचएस की लेंथ। ये रिस्ट्रिक्शन थी कि नहीं थी। तो बस अगर ये रिस्ट्रिक्शन है तो आप समझ पा रहे होंगे भाई, जब भी मैं एलएचएस को आरएचएस से रिप्लेस करूंगा तभी तो आगे नई नई सेंटेंशियल फॉर्म पैदा होंगी, और जब जब नई नई सेंटेंशियल फॉर्म पैदा होंगी हमेशा लेंथ बढ़ती चली जाएगी या सेम रह जाएगी, घट कभी नहीं सकती। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो इसीलिए हम इसको क्या कह देंगे भाई, दिस इज व्हाट, लेंथ इंक्रीजिंग ग्रामर या नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग ग्रामर। आई थिंक कारण आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम टाइप 0 में। टाइप 0 में देखो क्या होता है, जैसे मैंने बोल दिया एस इंप्लाइज से ए या ए, ठीक है। और मैं बोल देता हूं फिर ए इंप्लाइज से बी, या चलो थोड़ा और करते हैं, बी, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद फिर बी ने वही बात है, थोड़ा सा ना मेरे को कॉम्प्लेक्स करना पड़ेगा काम, है ना, नहीं तो बिल्कुल सिंपल रख दूंगा तो आप शायद विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ आराम से, मैं ऐसे बोलता हूँ, लो एस इंप्लाइज ए 5 टाइम्स ए एस, और ए इंप्लाइज बी और बी इंप्लाइज नल। मैंने ऐसे बोल दिया, बिल्कुल सिंपल। अब देखो जरा क्या होगा, ऐसे आपने स्टार्ट करा तो सेंटेंशियल फॉर्म क्या है कि भाई 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हाँ, इसको मैं और बढ़ा देता हूँ, लो, ठीक है जी, 3 ए और बी। हाँ जी, 1 2 3 4 5, हाँ जी 5 ए और कैपिटल ए। अच्छा जी, तो इस सेंटेंशियल फॉर्म की लेंथ कितनी है अभी, 6 है। तो अब आपने नेक्स्ट स्टेप लगाया, जब ए से आप आगे बढ़ाएंगे, सॉरी ट्रिपल ए, ये आपको क्या दे रहा है भाई, बी दे रहा है, तो डबल ए बी, यहां पे पहुंचेंगे कि नहीं, है ना। हाँ जी, तो इस सेंटेंशियल फॉर्म की लेंथ कितनी होगी भाई, 4 लेंथ होगी, है ना। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये बी आगे क्या दे रहा है भाई, आपको नल दे रहा है, तो नल दे देगा तो फिर सेंटेंशियल फॉर्म की कितनी लेंथ होगी भाई, 3 लेंथ हो गई। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो फिर हम पहले 6 से शुरू हुए थे, फिर 4 पे आ गए, फिर 3 पे आ गया, वही बात है, मैंने तो घटाया है, आप यहाँ चाहते तो फिर बढ़ा भी सकते थे। मतलब ऐसे समझो भाई, अनरेस्ट्रिक्टेड या यूनिवर्सल ग्रामर में क्या होता है, कई बार इतनी बड़ी सेंटेंशियल फॉर्म, फिर एकदम इतनी छोटी, फिर इतनी बड़ी, फिर इतनी छोटी, ऐसे बड़ी छोटी ऐसे से आप घूमते रहोगे। समझ पा रहे हो, सारी उम्र भटकते रहोगे ऐसे ऐसे करके। लेकिन यहाँ पे क्या है,
टाइप 1 में क्या है भाई, हमेशा बढ़ता रहेगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, या कभी सेम रह जाएगा फिर बढ़ता जाएगा फिर सेम रह जाएगा बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे कर रहा है हमेशा, वापस कभी छोटा नहीं हो सकता स्ट्रिंग, है ना। लेकिन यहाँ पे छोटा बड़ा कैसे मर्जी चलता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये कहानी है जी टाइप 0 की, और ये चीज है जी टाइप 1 की। अच्छा एक बात बस ये रह गई, ये तो समझ गया अब आप लोग लेंथ इंक्रीजिंग ग्रामर क्यों कह रहे हैं और नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग ग्रामर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यही रेस्ट्रिक्शन ही तो सबसे बड़ी बात है ना, एलएचएस की लेंथ इज लेस देन इक्वल टू आरएचएस की लेंथ। तो जब जब मैं प्रोडक्शन रूल लगाऊंगा या तो सेंटेंशियल फॉर्म की लेंथ सेम रह जाएगी या सेंटेंशियल फॉर्म की लेंथ बढ़ जाएगी, घट कभी नहीं सकती। तो इसलिए हमने इसको नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग ग्रामर भी कह दिया, ये लेंथ इंक्रीजिंग ग्रामर कह दिया। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। तो मतलब लेंथ इंक्रीजिंग एक वर्डिंग में लिखना चाहते हो तो ऐसे वर्डिंग लिख लेना, आफ्टर अप्लाइंग ईच प्रोडक्शन रूल सेंटेंशियल फॉर्म लेंथ इंक्रीजेस और रिमेन्स सेम, इसलिए हम इनको लेंथ इंक्रीजिंग या कॉन्ट्रैक्टिंग ग्रामर कह देते हैं। आई थिंक क्लियर होगा सबको, ठीक है। नोट डाउन कर लेना चाहिए, है ना। आफ्टर अप्लाइंग ईच प्रोडक्शन रूल लेंथ ऑफ सेंटेंशियल फॉर्म इंक्रीजेस और रिमेन्स सेम, बस आई थिंक समझ गए होंगे। चलो ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, ठीक है। हटाओ मैं इस चीज को। अच्छा जी, अब बात बचती है सिर्फ ये कंटेक्स्ट सेंसिटिव, मैंने इसको क्यों कहा ये मैं अभी आपको समझाता हूं। कंटेक्स्ट सेंसिटिव का मतलब क्या है, हटा रहा हूं मैं इस चीज को, ठीक है। हाँ जी, देखो भाई कंटेक्स्ट सेंसिटिव का मीनिंग क्या है। कंटेक्स्ट सेंसिटिव का मीनिंग ये है, जैसे सपोज कर लो हमने बोला से ए इंप्लाइज या ए बी इंप्लाइज ए बी बी, ठीक है। या फिर मैंने बोल दिया ए या चलो बी ए सी इंप्लाइज बी डी सी, ठीक है। और मैंने कुछ लिखा, और क्या लिखना चाहते हो आप, ये चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं आराम आराम से। मैं क्या बोलूंगा भाई, ए ना बी में चेंज हुआ है, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ दिस ए एंड बी, ठीक है। ए इज चेंज टू बी इन प्रेजेंस ऑफ दिस ए एंड बी, मतलब ये ए एस चीज रहा, ये बी एस चीज रहा, और ए बी में चेंज हो गया। सिमिलरली यहां पे देखो भाई, ये ए चेंज हो गया इस बी में, मतलब एक टर्मिनल सिंबल में चेंज हो गया ए डी में, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ दिस बी एंड सी। एक रियल लाइफ एग्जांपल देते तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई लड़ाई झगड़ा होता है, आप लोगों का भी हुआ होगा, इंजीनियर आदमी हो भी, बीटेक करिए आप लोगों ने, कॉलेज में पढ़ते होंगे, तो झगड़े होते हैं, है ना। तो एक आदमी गया है मारने के लिए किसी दूसरे आदमी को, लेकिन साथ साथ दो आदमी और लेके गया है। मारना इसने, काम सारा इसी ने करना है भाई, ये सिर्फ साथ में बॉडीगार्ड बन के घूम रहे हैं भाई, कल को कोई दिक्कत हो तो हम संभाल लेंगे। यू कैन से प्रेशर बिल्डअप करने के लिए, जबरदस्ती का एक प्रेशर बिल्डअप करना है दूसरे आदमी के लिए, भाई हम 3 आदमी आए हैं तेरे को मारने के लिए, एंड सो ऑन। तो वही बात है बस, और कुछ नहीं है। तो लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो ए ने मारा और बी बन गया, बट ए और ये बी एज इट इज चुपचाप खड़े रहेंगे, करेंगे कुछ नहीं भाई, करेंगे कुछ नहीं, ये बात ध्यान रखना है, करेंगे कुछ नहीं मतलब ये चेंज नहीं हो सकते, समझ पा रहे हो, बिल्कुल वही चीज है ये। तो ए डी में कन्वर्ट हो गया, लड़ाई झगड़ा था तो ए ने मार मार के कुछ भी कर लिया, लेकिन बी एज इज खड़ा रहा, सी एज इज खड़ा रहा। आई थिंक समझ पा रहे होंगे। तो अब इस केस में मैं बी को बोलता हूं जी लेफ्ट कंटेक्स्ट, और सी को बोलता हूं जी राइट कंटेक्स्ट। राइट कंटेक्स्ट समझ गए। तो लेफ्ट कंटेक्स्ट और राइट कंटेक्स्ट समझ में आया क्या है भाई। लेफ्ट कंटेक्स्ट का मतलब क्या है भाई, लेफ्ट वाली चीज एज इट इज रहेगी। राइट कंटेक्स्ट का मतलब क्या जी, राइट वाली चीज एज इट इज रहेगी। तो फिलहाल मैं बोलूं इस प्रोडक्शन रूल में दोनों है, लेफ्ट कंटेक्स्ट भी है राइट कंटेक्स्ट भी है। लेफ्ट क्या है ए और राइट क्या है जी बी। अच्छा जी, इस प्रोडक्शन रूल में लेफ्ट कंटेक्स्ट क्या है जी बी और राइट कंटेक्स्ट क्या है जी सी। आपको लगेगा कि सर डेफिनेशन क्यों नहीं दे रहे, मैं भी डेफिनेशन दूंगा, फॉर्मल डेफिनेशन दूंगा, उसके बाद सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। मैं थोड़ा सा उल्टा चल रहा हूं, थोड़े से पहले मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं ताकि आपके माइंड में चीजें एकदम फिट हो जाए, फिर उसके बाद में आप फॉर्मल डेफिनेशन भी दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई और एग्जांपल देखो, सिर्फ 1-2 एग्जांपल और देखो बस। ए बी सी डी ए ई सी डी। तो मैं यहाँ अब वही बात है ना, देखो अभी तक जितने भी एग्जांपल लिए हमने, लेफ्ट कंटेक्स्ट राइट कंटेक्स्ट जो भी देखा है, वो हमेशा टर्मिनल सिंबल आया है। तो आपके दिमाग में ये शायद इमेज बैठ जाएगी कि सिर्फ टर्मिनल सिंबल ही हमारे यू कैन से लेफ्ट कंटेक्स्ट से राइट कंटेक्स्ट में आ सकते हैं, या फिर नल आ सकता है, इसके ऊपर कुछ नहीं आ सकता, बट नहीं, नॉन टर्मिनल भी आ सकते हैं। ये देखो अब हम क्या कहेंगे जी, बी इज चेंज टू ई, ये देखो बी इज चेंज टू ई इन प्रेजेंस ऑफ दिस स्मॉल ए कैपिटल ए एंड कैपिटल सी स्मॉल डी। ठीक है जी। तो ये देखो भाई, तो ये हो गया हमारा लेफ्ट कंटेक्स्ट और ये हो गया जी हमारा राइट कंटेक्स्ट। ठीक है, आई थिंक एकदम क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल और देखो बस, मेरे मन में आ रहा है, ए इज चेंज टू ए बी। बताओ भाई, तो यहाँ क्या कहेंगे भाई, कैपिटल ए इज चेंज टू कैपिटल बी, है ना, और यहाँ पे
इन प्रेजेंस ऑफ दिस ए, तो ए इज आवर लेफ्ट कंटेक्स्ट, राइट कंटेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे नल हो जाएगा। एक और देखो भाई, ए इज चेंज, वही बात है, बार बार ए नहीं लेते, बी ले लेते हैं। ए बी इज चेंज टू से सी, यहाँ पे ए भी बार बार नहीं लेते, वही बात है ना, कंफ्यूजन आता है। जब मैं अपनी क्लास में पढ़ाता था तो बच्चों को आता था डाउट, ऐसे कुछ नहीं है। बी ले लो और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग सी बी, ठीक है जी। तो हम क्या कहेंगे भाई, कैपिटल बी इज चेंज टू कैपिटल सी इन टर्म्स ऑफ दिस स्मॉल बी, इन प्रेजेंस ऑफ दिस स्मॉल बी, ठीक है, सॉरी, इन प्रेजेंस ऑफ दिस स्मॉल बी। तो ये स्मॉल बी क्या होगा भाई, हमारा राइट कंटेक्स्ट, राइट में है ना, तो राइट कंटेक्स्ट, तो यहाँ पे लेफ्ट कंटेक्स्ट क्या हो जाएगा जी, नल, ठीक है। अब मैंने काफी हद तक एग्जांपल आपको करा दिए, बस एक और बस एक मेरे मन में आ रहा है, प्लीज 2 मिनट पेशेंस रखो बस, उसके बाद हमारा काम कंप्लीट, फिर मैं फॉर्मल डेफिनेशन पे जब करूंगा। ए बी इंप्लाइज ए बी, बोलो भाई इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ जी, तो यहाँ पे क्या है भाई, लेफ्ट कंटेक्स्ट राइट कंटेक्स्ट सब क्या है भाई, यहाँ पे कंटेक्स्ट वगैरह की बातें ही मत करना भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने जगह छोड़ी तो समझाने के लिए छोड़ी है। पहली बात तो ये समझ लो, ये टाइप 0 है क्या? टाइप 0 तो है क्या? ये टाइप 1 है? ये टाइप 1 तो है ही नहीं, टाइप 1 नहीं है ये, ठीक है। तो प्लीज लेफ्ट कंटेक्स्ट राइट कंटेक्स्ट यहाँ पे ज्यादा फालतू हमें बोलना ही नहीं चाहिए। क्यों टाइप 1 क्यों नहीं है? यहाँ पे लेंथ 3 और यहाँ पे लेंथ 2 है। तो मेन बात आपको क्या बोलूंगा भाई, जब यहाँ पे देखो हम ऐसे कह सकते थे, आपके दिमाग में अभी तो नहीं, कल को कंफ्यूजन आएगा कि सर आप यहाँ पे बीच में नल घुसा देते, आप बोल देते कि ए इज चेंज टू नल इन प्रेजेंस ऑफ दिस ए एंड बी, तो ए हमारा लेफ्ट कंटेक्स्ट, बी हमारा राइट कंटेक्स्ट। नहीं, बकवास बात है भाई, नल में चेंज नहीं करना, क्योंकि अगर आपने नल में चेंज कर तो लेंथ घट जाएगी, लेंथ घटते टाइप 1 ही नहीं रह जाएगी, तो फिर मैं आगे बातें किस चीज की करूंगा, ठीक है। तो नहीं समझ में आ रहा होगा, ये चीज एकदम गलत है। चलो ठीक है, अब मैंने इतने सारे एग्जांपल्स करा दिए, अब आपके माइंड में एकदम फिट हो गया होगा। अब मैं फॉर्मल डेफिनेशन दूंगा तो अब आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है, अब दिक्कत नहीं आएगी। देखो अभी फॉर्मल डेफिनेशन, पहले इसको नोट डाउन कर लो, कर लिया नोट डाउन, हटा रहा हूं मैं इस चीज को, ठीक है जी। अब देखो भाई फॉर्मल डेफिनेशन क्या है, फॉर्मल डेफिनेशन कह रही है बहुत सिंपल, ये जो कंटेक्स्ट वाली बात है इसकी डेफिनेशन मैं आपको दे रहा हूं, अल्फा ए बीटा इंप्लाइज अल्फा गामा बीटा। Here alpha and beta can be anything, जो आपका मन करे वो घुसा लो, मतलब मिक्स ऑफ योर टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल। मैं बहुत नॉन टेक्निकल वे में लिख रहा हूँ, टेक्निकल वे में लिखना भी हमें ज्यादा अच्छे से नहीं आएगा, मैं आगे जब रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ा दूंगा तो वहां आपके साथ डिस्कस कर पाऊंगा। फिलहाल थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको समझने में, इसलिए मैं ज्यादा टेक्निकली अवॉइड कर रहा हूँ। मैं आपको बस इतना सिंपल बता देता हूँ, अल्फा एंड बीटा कैन बी एनीथिंग, है ना, मिक्स ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल। तो ये वही है भाई अल्फा बीटा, सेम टू सेम, ठीक है। ए हमारा क्या है भाई, आपको नजर आ रहा है भाई, ए हमारा एक सिंगल नॉन टर्मिनल है, ठीक है। टर्मिनल नॉन टर्मिनल का मिक्स नहीं, कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक नॉन टर्मिनल है। जितने भी एग्जांपल कराए सारे एग्जांपल लाके देखो, मैं हमेशा बोलता था भाई ए इज चेंज टू बी या बी इज चेंज टू सी एंड सो ऑन, है ना। तो कुछ भी हो, बट मेन बात क्या है भाई, ये एक नॉन टर्मिनल ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। गामा की बात आएगी भाई, गामा कैन बी एनीथिंग, ठीक है, बट खास बात क्या है कि गामा कैन नॉट बी नल, ठीक है, मिक्स ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल, but it can't be null, ठीक है। और ये दोनों नल हो सकते हैं, मिक्स ऑफ टर्मिनल नॉन टर्मिनल, दे कैन बी नल, ठीक है जी। तो ये नल हो सकते हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट गामा मिक्स है टर्मिनल नॉन टर्मिनल का, बट ये नल नहीं हो सकता, ठीक है। तो वही बात है, एक एग्जांपल मैं और दिखा देता हूं, शायद एक तरीका और रह गया है, शायद आपको शायद डाउट ना आ जाए, तो इसलिए मैं वो भी क्लियर करने की कोशिश करता हूं, हटा रहा मैं इस चीज को, ठीक है जी। जितने भी एग्जांपल कराए हैं वो सब आपके आराम से लिंक हो जाएंगे जो मैंने फॉर्मल डेफिनेशन दिया उसके साथ। हाँ जी, तो ये देखो भाई, जैसे मैं बोल देता ए बी इज चेंज टू ए बी सी डी बी, हाँ जी बोलो भाई, ये क्या क्या मैंने, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो ए इज आवर लेफ्ट कंटेक्स्ट, बी इज आवर राइट कंटेक्स्ट, ए इज चेंज टू बी सी डी, कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेगा, बस नल नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, इसलिए फिर मैंने बोल दिया कि गामा कैन बी मिक्स ऑफ टर्मिनल नॉन टर्मिनल बट इट कांट बी नल, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा, क्योंकि जैसे ही मैं नल बनाऊंगा, नल बनाते फिर लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, लेंथ डिक्रीज होता है तो टाइप 1 नहीं रह जाएगी, तो फिर आगे मैं कंटेक्स्ट वगैरह की बातें कर ही नहीं सकता। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा मैं सब यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो अल्फा ए बीटा इंप्लाइज अल्फा गामा बीटा, और अल्फा एंड बीटा कैन बी एनीथिंग, मिक्स ऑफ टर्मिनल नॉन टर्मिनल, एंड दे कैन बी नल आल्सो, बट गामा कैन नॉट बी नल, ठीक है। चलो अब आपको ये नॉन टेक्निकल वे में समझ में आ गया है। अब मैं एक कोशिश करता हूं टेक्निकल वे समझाने की, अगर आप समझ गए तो ठीक है, नहीं तो मारो गोली, आगे जब हम रेगुलर सब्सटेंस पढ़ेंगे तो वहां समझ आ जाएगा। वैसे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा भी सही, मैंने आपको पावर्स और सिग्मा पढ़ाई थी, सिग्मा स्टार समझाया था, है ना। सिग्मा स्टार क्या होता था भाई, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर सिग्मा, है ना। तो जैसे सिग्मा है हमारे पास a, b,
है ना, तो हम लोग उसको क्या बोल सकते थे, सिग्मा स्टार विल बी इक्वल टू व्हाट, a कॉमा b का स्टार, है ना। और मैंने आपको बताया था इसका मतलब क्या होता था भाई, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स फॉर एंड बी, मतलब नल a b a b b a b b a डॉट 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 सारे स्ट्रिंग्स हम पैदा कर लिया करते थे। अच्छा, इस चीज को ना लिखने का थोड़ा और अच्छा वे क्या है भाई, a कॉमा b करली ब्रैकेट्स में ना सेट फॉर्मेट में है, तो इसको लिखने का एक तरीका और भी था भाई, हम बोल सकते थे a प्लस b का स्टार। ये रेगुलर एक्सप्रेशन का वे है, मैं आपको आगे समझाऊंगा। इसी वे से मैं अब यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। देखो भाई इसका मतलब क्या है, एनीथिंग मैंने बोल दिया था मिक्स ऑफ टर्मिनल नॉन टर्मिनल दे कैन बी नल आल्सो, मतलब अल्फा एंड बीटा कैन बी नॉन टर्मिनल और टर्मिनल का स्टार, समझ गए। कोई भी नॉन टर्मिनल टर्मिनल का स्टार हम बनाने के मतलब एनी पॉसिबल मिक्सचर ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सिर्फ टर्मिनल आ जाए तो भी चलेगा, सिर्फ नॉन टर्मिनल आ जाए तो भी चलेगा, टर्मिनल नॉन टर्मिनल का मिक्स आ जाए तो भी चलेगा, सब कुछ चलेगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि a प्लस b का स्टार का मतलब क्या होता है, खाली a आ जाए वो भी चलेगा, खाली b आ जाए वो भी चलेगा, a b के मिक्स आ जाए, सब कुछ चलता था। तो वही चीज हम यहाँ कहने को, याद है ना आपको, डबल a डबल b ट्रिपल b सब कुछ तो आता था, जितने भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स a b पे बना सकते हो वो सारे आते थे। तो यहाँ पे भी वही चीज है भाई, जितने भी पॉसिबल आप कुछ इनके कॉम्बिनेशन बना सकते हो सारे आएंगे, n n t t t n डॉट 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 कैसे भी कर लो। n n t का मतलब ना दो नॉन टर्मिनल एक टर्मिनल, जैसे यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा भाई, t t n है, ये दो टर्मिनल और एक नॉन टर्मिनल। मेरे ख्याल से बहुत जीरो लेवल पे जाके मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो अल्फा और बीटा तो ये होते हैं जी। अच्छा जी, ए क्या होता है भाई, ए इज नथिंग बट योर नॉन टर्मिनल ओनली, या अच्छे से लिखिए तो ऐसे बोलेंगे भाई, ए बिलोंग्स टू नॉन टर्मिनल, जो नॉन टर्मिनल का सेट है उसको बिलोंग कर रहा है ए, मतलब ए इज ओनली सिंगल नॉन टर्मिनल, ठीक है जी। अच्छा जी, और उसके बाद जो हमारा गामा है, गामा क्या है भाई, गामा है जी ये, तो ये हमने क्या लिखा है भाई, अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा एंड बीटा आर दीज थिंग्स, एन प्लस टी का स्टार। गामा क्या है भाई, एन प्लस टी का प्लस, ये चीज याद है ना, मैं आपको बताया था सिग्मा प्लस सिग्मा स्टार, सिग्मा प्लस क्या होता था, उसमें नल इंक्लूडेड नहीं होता था, बस बाकी सब आ जाते थे एज इट इज। तो यहाँ पे भी वो चीज है भाई, नल इंक्लूडेड नहीं है तो एन प्लस टी, मतलब एन या टी की कैसे भी कॉम्बिनेशन आप उठा सकते हो। तो ये है जी प्रॉपर टेक्निकल वे, आई थिंक क्लियर होगा अगर सबको। ये टेक्निकल वे इतना ब्यूटीफुल है, इतनी बात बोल के मैं भाग सकता, 1% भी दिक्कत ना आती, बट वही बात है, बुक्स भी ऐसे बोल के भाग जाएंगी, बट वही बात है एग्जांपल्स ज्यादा मैंने दिखाए हैं ताकि आपके माइंड में चीजें फिट हो जाए। मैं प्रॉपर अब पूरा सब कुछ ओपन अप करके आपको दिखा रहा हूं, नहीं तो मैं इतना बोल के भी जा सकता था, फिर वही बात है लेक्चर थोड़ा छोटा हो जाता है, लेकिन फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो मैंने एग्जांपल दिखाए ये आपको खुद से सोचने पड़ते और फिर आपको दिक्कत आती, बेटर मैंने सारा कुछ सोच के पहले आपको सारा समझा दिया है, ठीक है जी। तो ये है जी सिंपल बात, इसको अच्छे से माइंड में फिट करके रखना, ठीक है जी। तो ये हो गया जी हमारे कंटेक्स्ट सेंसिटिव वाली बात, ठीक है जी। तो ये डेफिनेशन और ये डेफिनेशन एक्चुअली में एकदम सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है ही नहीं। प्रॉपर प्रूफ में हमें जाने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना याद रख सकते हैं, ठीक है जी। तो हमने बोल दिया ना LHS इज लेस देन इक्वल टू RHS, और ये टाइप 0 होनी चाहिए, है ना। प्रॉपर लिख दूं मैं लिख देता हूं प्रॉपर्ली, है ना। तो टाइप 0 होनी चाहिए, टाइप 0 एंड LHS इज लेस देन इक्वल टू RHS। ये तो है जी सिंपल डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को रिप्रेजेंट कराने का एक तरीका ये भी था, दोनों डेफिनेशन से एकदम सेम है। तो दोबारा से बोल रहा हूं भाई, टाइप 1 ग्रामर की डेफिनेशन ये भी है। कोई आपसे पूछे टाइप 1 ग्रामर क्या होती है, आप ये बोल के भाग सकते हो, कोई नहीं आपको रोक सकता, ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास डेफिनेशन है। ऐसे बोल दो या ऐसे बोल दो, एकदम सेम बात है, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, थोड़ा थोड़ा प्रूफ आपके अपने आप से मन में आ भी रहा होगा। जैसे अल्फा बीटा को आप नल मान लो, यहाँ पे भी वही बात है, अल्फा बीटा सेम ही तो है, तो नल मान सकते हैं हम लोग। तो ए तो हमारा ऐसे रहेगा रहेगा, मतलब एक नॉन टर्मिनल तो आएगा ही आएगा। साथ में गामा में हमने क्या भरा भाई, नल नहीं आ सकता, तो मतलब टर्मिनल नॉन टर्मिनल कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे भाई, ए इंप्लाइज नल, मैंने आपको बताया था ना, सेटिस्फाई नहीं कर रहा टाइप 1 की डेफिनेशन को, तो ये डेफिनेशन भी ए इंप्लाइज नल को सेटिस्फाई नहीं करवा रही, ठीक है जी। ऐसे बोलो भाई, ए इंप्लाइज बी, क्या ये डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग है? हाँ जी, देखो भाई लेंथ 1 है और यहाँ पे भी लेंथ 1 है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे हाँ जी बिल्कुल है, ए हमारा एस आ रखा है, ये दोनों हमारे नल चल रहे हैं, और जो गामा है, गामा हमने n प्लस टी का प्लस माना ना, तो नॉन टर्मिनल टर्मिनल कुछ भी मान सकते थे, तो हमने खाली एक टर्मिनल ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे बोल दो, ए इंप्लाइज ए बी सी, है ना। क्या ये चीज इसको सेटिस्फाई करवा पा रही है इस डेफिनेशन को? हाँ जी बिल्कुल। पहले तो ये बात करो, ये डेफिनेशन, चलो मैं ऐसे बोलता हूँ, ए के साथ, ठीक है जी। ये जो हमने प्रोडक्शन रूल लिखी है, ये इस डेफिनेशन को तो फुलफिल करा पा रही है, टाइप 0 है ही है, क्यों? क्योंकि कम से कम एक नॉन टर्मिनल बैठा ही बैठा है, बस हमारी बात नहीं खत्म। अच्छा जी, साथ साथ LHS लेस देन इक्वल टू RHS, बोलो भाई, लेंथ ऑफ LHS 2 है, RHS की लेंथ 3 है। हाँ जी, बात बिल्कुल ठीक है, हमारी चल रही है बात, है ना। हाँ जी, तो अब देखो, अब मैं क्या कहता हूं, क्या ये इसको सेटिस्फाई करवा पा रही है? हाँ जी बिल्कुल। देखो भाई, अल्फा अल्फा ऐसे चल रहा था ना, तो ये अल्फा हो गया जी हमारा ए, ठीक है जी। अच्छा जी, कैपिटल ए हमारा चल ही रहा है। अच्छा जी, और गामा हो गया हमारे पास क्या, BC, पूरा एज इट इज।
बीटा हमारे पास नल चल रहा है, क्या दिक्कत है आपको? फर्स्ट क्लास डेफिनेशन जैसे करवा पा रही है। तो आप मेरे को बस सिंपल बात इतनी कहता हूं, ये दोनों बातें एकदम सेम है। प्रूफ में हमें प्रॉपर प्रूफ में जाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू दिखा दिया है। टाइप 1 की डेफिनेशन या तो आप ये बोल के भाग सकते हो या ये बोल के भाग सकते हो, दोनों बातें बराबर हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा सब लोगों को। ठीक है जी, अच्छा जी, तो अब थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं और एक बात मैं वैसे आपको बता देता हूं, ए इंप्लाइज नल। ए इंप्लाइज नल वाली बात है ना, जो इसको हम लोग नल प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है जी, तो नल प्रोडक्शन सिर्फ स्टार्ट सिंबल के साथ अलाउड करवाता है टाइप 1 और कहीं अलाउड नहीं करवाता। तो नल प्रोडक्शंस आर नॉट अलाउड इन टाइप 1 ग्रामर्स, ओनली एक्सेप्शन इज एस इंप्लाइज नल। बट एस इंप्लाइज नल आने का भी मुफ्त में नहीं आ रही है, साथ साथ क्या कह देगा, राइट हैंड साइड ऑफ एनी प्रोडक्शन रूल में एस नजर नहीं आना चाहिए, तब वो टाइप 1 है, अदरवाइज नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाया था, बार बार मैं से चीज रिपीट मत कराओ, वीडियो जबरदस्ती का लंबा हो जाएगा। ठीक है जी, आई थिंक क्लियर होगा सब लोगों को। तो इसको मैं बोल देता हूं भाई, इसको क्या कहते हैं भाई, नल प्रोडक्शंस। तो नल प्रोडक्शंस टाइप 1 अलाउ नहीं कर रही है, इतना याद रखना है आपको। टाइप 0 बिल्कुल अलाउ करे, टाइप 0 तो टेंशन ही नहीं है, उसने तो लेफ्ट हैंड साइड में एक नॉन टर्मिनल होना चाहिए, काम खत्म है। लेफ्ट हैंड साइड में एक नॉन टर्मिनल है ना, काम खत्म है, हमें राइट हैंड साइड देखनी नहीं है। तो टाइप 0 तो नल प्रोडक्शंस को अलाउ कर रही है, टाइप 1 नल प्रोडक्शंस को अलाउ नहीं कर रही है। ठीक है, चलो ठीक है, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आपको समझ आ चुका होगा। चलो जी, अब मैं इस चीज को हटाता हूं और अब फटाफट से टाइप 2 और टाइप 3 की बातें करता हूं आपके साथ। मैं साइड में ना फटाफट नोट डाउन कर लो। ठीक है, हाँ जी, कर लिया नोट डाउन, हटा रहा हूं मैं इस चीज को। अब आ जाओ टाइप 2 पे। ठीक है जी, टाइप 2 देखो भाई क्या कहती है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल डेफिनेशन। टाइप 2 ने और रेस्ट्रिक्शंस लगाई है ना। तो टाइप 1 ने तो क्या कहा है भाई, टाइप 1 ने कहा है भाई लेंथ वाली बात है और कुछ नहीं है। टाइप 2 ने देखो क्या कहा, अब हमारे थर्ड कैटेगरी पे, दैट इज टाइप 2 ग्रामर्स। हाँ जी, टाइप 2 ने देखो क्या कहा, LHS इंप्लाइज RHS होता है ना, तो LHS में क्या कह दिया गया, एग्जैक्टली वन नॉन टर्मिनल, बस एग्जैक्टली वन नॉन टर्मिनल। RHS कैन बी एनीथिंग, जो आपका मन करे वो घुसा देना RHS में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। LHS में बस एग्जैक्टली वन नॉन टर्मिनल होना चाहिए और इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, एग्जैक्टली वन नॉन टर्मिनल एंड, अच्छे लिखने तो लिख देता हूं, एंड नो टर्मिनल, बीच में कोई टर्मिनल नहीं घुसाना, सिर्फ और सिर्फ एक नॉन टर्मिनल होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, अब वही बात है भाई, एग्जांपल देखना तो देख लो। अच्छा, साथ साथ वही बात आएगी भाई, हम बोलेंगे कि ये जो टाइप 2 ग्रामर है तो 0 भी होनी चाहिए, 1 भी होनी चाहिए, उसके बाद ही फिर हम लोग 2 पे जंप कर पाएंगे। तो टाइप 2 ग्रामर की डेफिनेशन क्या कहेंगे, ग्रामर मस्ट बी टाइप 0 एज वेल एज टाइप 1, और उसके बाद फिर एक ही रेस्ट्रिक्शन हमने डाल दी। ठीक है, प्रॉपर लिखने तो मैं लिख देता हूं भाई, है ना। टाइप 2 ग्रामर की डेफिनेशन क्या कहेंगे भाई, ग्रामर मस्ट बी टाइप 0 एंड टाइप 1, और उसके बाद फिर ये रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। रेस्ट्रिक्शन क्या है भाई, LHS इंप्लाइज RHS, LHS में एग्जैक्टली वन नॉन टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल, और RHS में एनीथिंग, कुछ मर्जी घुसा दो। चलो भाई एग्जांपल देखो फटाफट से, A इंप्लाइज BCD, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, A इंप्लाइज CDE, ना बकवास है, क्यों? अच्छा ये बता दो वैसे क्या है भाई, ये टाइप 0 है, लेफ्ट साइड एक नॉन टर्मिनल है ना, काम खत्म, 0 तो है ही है। 1 है क्या, 2 लेंथ है या 3 लेंथ है, हाँ जी 1 भी है, बट ये 2 नहीं निकला। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। और एग्जांपल देखो भाई, ABC इंप्लाइज ABCD, बोलो भाई ये क्या है, ये टाइप 2 तो नहीं है, क्यों? टाइप 2 ने क्या कहा भाई, सिर्फ एक नॉन टर्मिनल और कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो दो चीज कहां से आ गई, सिर्फ एक नॉन टर्मिनल अलाउड था, यहाँ पे देखो सिर्फ एक नॉन टर्मिनल था ना, हाँ जी बात बिल्कुल ठीक है। तो टाइप 2 थी, तो समझ पा रहे हो भाई, 0 भी है और 1 भी है। ठीक है, ये आप प्रॉपर कर दूं, लो जी 2 1 0 ऐसे में बोलता हूँ। ठीक है, अच्छे से हम लिखते हैं चीजों को अच्छे से प्रॉपरली। हाँ जी, तो ये क्या है जी, टाइप 2 है, 1 भी है और 0 भी है। ये क्या है जी, टाइप 2 तो नहीं है, 1 है और 0 है। ये क्या है जी, टाइप 2 तो नहीं है, 1 है और 0 है। ठीक है जी, और देखो भाई, अगर हमने बोल दिया A इंप्लाइज B, ये बोलो भाई क्या है, टाइप 2 तो नजर नहीं आ रही, टाइप 1 नजर नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि यहाँ 2 लेंथ है, यहाँ 1 लेंथ है, तो टाइप 0 तो है, क्योंकि यहाँ पे एक नॉन टर्मिनल तो बैठा है। ऐसे ही A इंप्लाइज ABC, बोलो भाई ये क्या है, टाइप 2 तो नजर नहीं आ रही, क्योंकि सिर्फ एक नॉन टर्मिनल होना चाहिए था, यहाँ पे तो नॉन टर्मिनल है ही नहीं, तो आपको देखते समझ आ रहा होगा 0 भी नहीं है और ऑब्वियसली 1 भी नहीं है। ग्रामर ही नहीं है ये, सीधी बात करो, ग्रामर वाई की को प्रोडक्शन रूल है ही नहीं है, वैलिड प्रोडक्शन रूल है ही नहीं। ठीक है, आई थिंक आप समझ रहे होंगे। अच्छा जी, बस अब ध्यान से सुनना भाई, एक एक्सेप्शन नजर आएगी आपके सामने, एस इंप्लाइज नल। तो मैंने आपको बताया था कि टाइप 2 ने टाइप 1 ने तो अलाउ किया ही है ना, और टाइप 0 ने भी अलाउ, टाइप 0 ने तो करना ही करना है,
टाइप 1 ने अलाउ किया, लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन के साथ कि पूरी ग्रामर हमें ढूंढनी पड़ेगी। ऐसा मत बोल देना सिंपल नल ठीक है जी बात बन गई, नहीं, पूरी ग्रामर ढूंढनी पड़ेगी। मैंने आधी अधूरी ग्रामर लिखी है, रादर एक प्रोडक्शन रूल लिखे ग्रामर का, तो आपको पहले पूरी ग्रामर देखनी पड़ेगी और राइट साइड ढूंढना पड़ेगा। राइट साइड कहीं पे भी ऐसा नजर नहीं आना चाहिए था, तो ये टाइप 1 में आएगा, ना तो नहीं आएगा। वैसे सिंपल बात करो प्रोडक्शन रूल की, प्रोडक्शन रूल हमारी बात बिल्कुल ठीक है, टाइप 1 सेटिस्फाई करवा रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैंने अभी प्लीज बार बार मैं चीजें रिपीट मत कराओ, थोड़ी देर पहले आप प्लीज वीडियो को रिवाइंड करें, देखो मैंने आपके सामने प्रॉपर एग्जांपल पेश किया था, वहां पे मैंने आपको दिखाया था ना, ये देखो एस इंप्लाइज नल ए इंप्लाइज ए और बी एस, ऐसे ही मैंने बोला था। तो ये प्रोडक्शन रूल एस इंप्लाइज नल टाइप 1 सेटिस्फाई करा पा रहा है, एस इंप्लाइज ए टाइप 1 सेटिस्फाई करा पा रहा है, ए इंप्लाइज ए टाइप 1 सेटिस्फाई करा रहा है, ए इंप्लाइज बी एस टाइप 1 सेटिस्फाई करवा रहा है। बट ओवरऑल ये ग्रामर टाइप 1 नहीं है। क्यों टाइप 1 नहीं है? क्योंकि मैंने बोला था एस इंप्लाइज नल है और एस राइट हैंड साइड में कहीं नजर नहीं आना चाहिए, एस राइट हैंड साइड में नजर आ रहा है, तो इसलिए हमारी रिस्ट्रिक्शन खत्म, टाइप 1 नहीं निकलेगी। ठीक है जी। तो फिलहाल ये प्रोडक्शन रूल की बात करो तो ठीक है जी, टाइप 1 सेटिस्फाई करवा पा रहा है और टाइप 2 तो है ही है। टाइप 2 ने क्या कहा है, बस लेफ्ट हैंड साइड में एक्जैक्टली एक नॉन टर्मिनल होना चाहिए, राइट हैंड साइड में कुछ मर्जी आ जाए, हार्डली मैटर्स में। राइट हैंड साइड में हमारा कुछ ध्यान है ही नहीं, लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान है, सिर्फ एक नॉन टर्मिनल होना चाहिए था बस। अच्छा जी, बस अब एक्सेप्शन है कि प्लीज ध्यान से समझना, ए इंप्लाइज नल, ए इंप्लाइज नल के बारे में क्या कहला भाई, टाइप 2 की बात करो पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में बोलो भाई एक्जैक्टली वन नॉन टर्मिनल होना चाहिए था और कोई नॉन टर्मिनल होना चाहिए था। हाँ जी बात बिल्कुल ठीक है। राइट हैंड साइड से तो मारो गोली, हमारे को देखने की जरूरत नहीं, चुपचाप से बोल दूंगा कि हाँ जी ये टाइप 2 है। डेफिनेशन चलाइए मैंने और कुछ नहीं चलाया है। टाइप 1 बोलो भाई, टाइप 1 नहीं है। मैंने अभी आपको समझाया था नल प्रोडक्शन से अलाउ नहीं करता है ना, टाइप 1 में नहीं आएगा। अच्छा जी, और टाइप 0 में, टाइप 0 में तो आ जाएगा। तो ये एक एक्सेप्शन है भाई नल प्रोडक्शंस वाली, और कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो आपको ये डेफिनेशन में अजीब लग रहा होगा कि ग्रामर मस्ट बी टाइप 0 एंड टाइप 1 और उसके बाद ये रेस्ट्रिक्शन हमने लगाई है। तो सिर्फ इस डेफिनेशन में एक एक्सेप्शन आती है, क्या, नल प्रोडक्शंस। नल प्रोडक्शंस हमारे पास टाइप 1 अलाउ नहीं करती है बट टाइप 2 अलाउ कर रही है, प्लीज ये बात ध्यान रखना। ठीक है जी, तो एक एक्सेप्शन लिख लेना, नल प्रोडक्शंस आर अलाउड इन टाइप 2 बट नॉट इन टाइप 1। टाइप 1 में क्यों नहीं आती? उसकी डेफिनेशन के खिलाफ है। लेफ्ट हैंड साइड की लेंथ बोलो भाई 1 है, राइट हैंड साइड की लेंथ बोलो भाई 0 है, कहां से अलाउ कर दूं मैं? बकवास बात है, इसलिए हमने अलाउ नहीं करा। तो ठीक है जी, नल प्रोडक्शंस आर अलाउड इन टाइप 2 बट नॉट इन टाइप 1। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा अगर सब लोगों को मैं पे कहने की कोशिश कर रहा हूं। चलो ठीक है जी। अच्छा, और इसका कारण क्या है, ये क्यों एक्सेप्शन बीच में डाल दी गई? कारण कोई नहीं बताता, मैं कारण आपको बताता हूं। देखो भाई, एक्चुअली क्या है ना, आगे चल के हम लोग एक एल्गोरिथम देखेंगे जिसमें हम लोग नल प्रोडक्शंस को रिमूव कर सकते हैं ग्रामर में से। समझ आया? हमारे पास कोई ग्रामर जी है, देखो ग्रामर का काम क्या है भाई, स्ट्रिंग्स को पैदा करवाना, मतलब ये कोई ना कोई लैंग्वेज को जनरेट करती है। याद है कि नहीं, मैंने आपको समझाया था। हमारे पास कोई ग्रामर जी है जो कि लैंग्वेज एल को जनरेट कर रही है। अच्छा जी, मैं इस ग्रामर में से नल प्रोडक्शंस रिमूव कर सकता हूं। रिमूव ऑल नल प्रोडक्शंस, रिमूव ऑल नल प्रोडक्शंस, मैं इसका एक एल्गोरिथम प्रॉपर्ली दिखाऊंगा और हमारे पास आ जाएगी जी जी डैश, और वो जी डैश क्या करेगी भाई, सेम एल को एक्सेप्ट करेगी। बट एक्सेप्शन क्या है कि एल में नल नहीं होना चाहिए, एल मस्ट नॉट हैव नल, मस्ट नॉट कंटेन नल स्ट्रिंग। ठीक है, नल स्ट्रिंग उसमें नहीं होना चाहिए, तब मैं ये काम करके दिखा सकता हूं आपको। अब वही बात है, अगर नल स्ट्रिंग होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम फिर सारी नल प्रोडक्शन से रिमूव नहीं करेंगे, हम एस इंप्लाइज नल को रहने देंगे बीच में। आई थिंक आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। वही बात है, थोड़ा सा डीप में मेरे को जाना पड़ रहा है, मजबूरी है, सिर्फ मैं आपको कारण समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको समझना है तो वीडियो को देख लो, नहीं समझना तो स्किप मार के आगे बढ़ जाओ। ठीक है, मतलब फास्ट फॉरवर्ड कर दो और मैं इससे ऊपर क्या कहूं। ठीक है, हाँ जी। तो जी एक ग्रामर थी, आपको क्या करना है, रिमूव ऑल नल प्रोडक्शंस। इसके लिए मैं आपको एक एल्गोरिथम दिखाऊंगा आगे। अभी जितना मर्जी बोलूं आपको समझ नहीं आने वाला, इसलिए मैं ज्यादा अपनी घुस रहा हूं, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ आपको ग्रामर की इंट्रोडक्शन दे रहा हूं अभी तो, है ना, तो मैं इसकी हायरार्की पे चल रहा हूं अभी। तो फिर मैं आगे एल्गोरिथम तो अभी नहीं समझा सकता, आप समझ पा रहे हो, आगे हमने देखना है, छोड़ना नहीं है, हमने आगे देखना है। हम बहुत सारे एल्गोरिथम्स आपको दिखाएंगे ग्रामर्स में। ठीक है जी, तो एक एल्गोरिथम दिखाएंगे, वो क्या करेगा भाई, सारी की सारी नल प्रोडक्शंस ग्रामर में से रिमूव कर सकता है और आपको एक जी डैश दे देगा और लैंग्वेज हमारी सेम रहेगी। बट प्रॉब्लम ये है कि ये एल्गोरिथम टाइप 2 में चलेगा और साथ साथ टाइप 3 में चलेगा। टाइप 1 के लिए मेरे पास ये एल्गोरिथम नहीं चलता। बात समझाई? टाइप 1 में नहीं चलता, टाइप 2 और टाइप 3 में चलता है। तो इसका मतलब आपके पास अगर कोई ग्रामर है जो कि कोई लैंग्वेज को जनरेट कर रही है, तो उसी ग्रामर में से मैं सारी की सारी नल प्रोडक्शंस रिमूव कर सकता हूं और हम एक जी डैश ग्रामर बना लेंगे और वो सेम एल को एक्सेप्ट करेगी। तो अब आपको थोड़ा सा डिटेल में समझ में आई बात है? क्या बात समझ में आई?
कि जो नल प्रोडक्शंस आपको नजर आ रही है ना टाइप 2 में, ये फालतू हैं, मैं इनको उड़ा सकता हूं, तो फिर आने दो ना, क्या दिक्कत है, ग्रामर में आने दो। आपका ग्रामर का मेन काम क्या है, लैंग्वेज को पैदा करवाना, तो उस ग्रामर में से नल प्रोडक्शंस उड़ा दूंगा, मेरे पास एल्गोरिथम है, तो वही बात खत्म होगी। तो आती है, आने दो, हमारे को कोई टेंशन नहीं है। इसलिए इन्होंने कहा टाइप 2 और टाइप 3 ने क्या रखा कि नल प्रोडक्शंस आने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास एल्गोरिथम है। हम उस ग्रामर के इक्विवेलेंट एक ग्रामर मैं बना के दिखा दूंगा। इक्विवेलेंट का समझ पा रहे हो, जो ये ग्रामर लैंग्वेज सेट कर रही होगी वही ये वाली ग्रामर भी लैंग्वेज सेट करेगी, बट इस ग्रामर में कई नल प्रोडक्शंस होंगे ही नहीं। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो उस एल्गोरिथम, जब भी हमारे पास कोई ग्रामर आएगी जिसमें नल प्रोडक्शंस होंगे, मैं एल्गोरिथम चलाऊंगा, नल प्रोडक्शंस उड़ा दूंगा, हमारे पास एक इक्विवेलेंट ग्रामर आ जाएगी, हम उससे अपना काम करते रहेंगे। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, नल प्रोडक्शंस बिल्कुल फालतू हैं, आए ना आए इट हार्डली मैटर्स टू मी। किसमें? टाइप 2 में। बट टाइप 1 में ये फालतू नहीं होती। क्यों? क्योंकि मेरे पास एल्गोरिथम नहीं है इनको उड़ाने के लिए। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। जितना समझ में आया दैट इज मोर देन सफिशिएंट। पेशेंस रखो, डिटेल में आगे हम जब बात करेंगे तो वहां समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए आप इतना समझ सकते हो, मोटी मोटी बात क्या है भाई, टाइप 2 और टाइप 3 जो मैंने आगे आपको पढ़ानी है, उनमें नल प्रोडक्शंस फालतू होती हैं। आप चाहो तो उनको उड़ा सकते हो, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। एल्गोरिथम है, उड़ा देता है, तो आए ना आए इट हार्डली मैटर्स टू मी। तो फालतू के रिस्ट्रिक्शन क्यों लगा के रखें? नल प्रोडक्शन से ना थोड़ी ग्रामर बनानी आसान हो जाती है। हमारे पास कोई लैंग्वेज है, उसके कोर्सपोंडिंग हमें ग्रामर लिखनी है, मैं भी आपको सिखाऊंगा आगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रामर पे, जब मैं आऊंगा तो वहां दिखाऊंगा। नल प्रोडक्शन से थोड़ी ग्रामर लिखनी आसान हो जाती है, इसलिए लोगों ने सोचा कि आसानी दे रही है हमें, तो आने दो, क्या टेंशन है, हम आगे इनको रिमूव कर लेंगे। तो इसलिए टाइप 2 ने ये अलाउ कर दी। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। एक बार बस और बोल देता हूं, हमारे पास कोई लैंग्वेज है, उसके लिए आपको ग्रामर लिखनी है, मैं आपको आगे सिखाऊंगा। और ग्रामर लिखने के लिए ना आपको थोड़ी आसानी है, यूजर को आसानी है, मुझे आसानी है, आपको आसानी है, अगर हमने नल प्रोडक्शंस डाली तो बीच में थोड़ा आसान हो जाता है, ग्रामर भी बहुत छोटी हो जाती है और काम भी बड़ा आसान हो जाता है। अगर हम नल प्रोडक्शन रिमूव करते हैं ना तो इतनी बड़ी ग्रामर हो जाती है, तो बेटर है कि छोटी सी ग्रामर लिखो, नल प्रोडक्शन बीच में आने दो। तो हमने अपनी सहूलियत के लिए नल प्रोडक्शंस को अलाउ कर दिया टाइप 2 और टाइप 3 में, ठीक है। बट ये टाइप 1 में अलाउ नहीं है। और अपनी सहूलियत हमने ऐसे कैसे अपनी सहूलियत लिया है, सहूलियत लाने के लिए साथ साथ क्या कहा गया, एक एल्गोरिथम मेरे पास है जो कि नल प्रोडक्शंस को रिमूव कर देता है। तो ठीक है जी, अपनी सहूलियत के हिसाब से हम डाल देते हैं, जब मन करेगा उड़ा देंगे, तो फालतू है हमारी, उड़ा देंगे जब मन करेगा। आई थिंक आप समझ गए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया, आपको अब एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा कि मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो ठीक है जी। अब मैं देख रहा हूँ शायद वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है ना, तो मेरे को और ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, टाइप 2 तक ही मैं अपना काम यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। और टाइप 3 की थोड़ी सी डिस्कशन थोड़ी सी शायद लंबी हो सकती है, इसलिए मैं यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं होल्ड पे लगा रहा हूँ। टाइप 3 वाली बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कराऊंगा, ठीक है जी। तो चॉम्स्की हायरार्की के हम 2 वीडियोस बना रहे हैं, पार्ट 1 में मैंने आपके साथ टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 को डिस्कस कर लिया है। टाइप 3 की डिस्कशन के लिए हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू सो मच। अब देख लो भाई, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कुछ रह तो नहीं गया, सारे पॉइंट्स मैंने अच्छे से डिस्कस किए हैं कि नहीं किए। देख लो भाई, टाइप 2 में हमने बस आपको बताया LHS, RHS। LHS में एग्जैक्टली 1 नॉन टर्मिनल होना चाहिए और कोई टर्मिनल होना चाहिए। राइट हैंड साइड में कुछ मर्जी आ जाए, हार्डली मैटर्स में कुछ मर्जी में नल आए, कुछ जो आपको घुसाना है वो घुसा लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो आपका ध्यान टाइप 2 की चेकिंग में ध्यान कहां रहता है भाई, लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे तो ध्यान जाता ही नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ एक नॉन टर्मिनल आना चाहिए बस। अगर एक नॉन टर्मिनल है ना, आप आंख बंद करके बोल देंगे वो टाइप 2 है, बस कुछ देखने की जरूरत नहीं है राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। टाइप 1 में दोनों तरफ ध्यान जाना चाहिए। टाइप 1 क्या कहते हैं, लेंथ देखना, इधर लेंथ और इधर लेंथ, ये लेंथ बड़ी होनी चाहिए, लेंथ छोटी होनी चाहिए। टाइप 0 ने क्या कहा, कुछ नहीं, मेरे को मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान जाना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में कम से कम एक नॉन टर्मिनल आना चाहिए, दैट्स इट बस। आई थिंक अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, 1% का भी डाउट नहीं होगा कहीं पे आपको। चलो ठीक है जी, दैट्स इट। मैं आप वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। टाइप 3 की डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसमें मैं वही बात है, लीनियर ग्रामर्स और सब कुछ डिस्कस करना है, और आपसे डिस्कस करूंगा और समरी दूंगा और कुछ कुछ और बातें आपसे डिस्कस करूंगा। एक्चुअली हर एक ग्रामर के कॉरस्पॉन्डिंग एक लैंग्वेज भी होती है, तो वो सब बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कराऊंगा। और साथ साथ मशीन्स भी है हमारे पास, ठीक है। हर एक टाइप की देखो, ग्रामर जनरेटिंग डिवाइस है, वो लैंग्वेज को जनरेट कर सकता है, तो एक्सेप्ट करने के लिए भी तो कोई डिवाइस होना चाहिए, तो एक्सेप्ट करने के लिए डिवाइसेस वाली बातें भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कराऊंगा, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू सो मच।